तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, उसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। प्रीवियस लेक्चर में मैं फ्रेंड्स आपका रीजनल रूरल बैंक और अदर टाइप के स्टोरेज बताए थे, उसको आप प्लीज़ आके एक बार चेकआउट करें ताकि आपको रिवीजन होता रहे और साथ ही साथ आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। ठीक है, ये इसलिए इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स ताकि ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके एशिया में और पैसिफिक कंट्रीज़ में। टोटल फ्रेंड्स हमारे 48 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स ये क्या करते थे ना, लोन्स भी प्रोवाइड करते थे उन कंट्रीज़ को, या कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होता है तो। फ्रेंड्स, इसका ADB जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड्स मैनिला फिलीपींस में लोकेटेड है। ठीक है, जो जनरली टारगेट करता है उन लोगों को जो गरीब हैं, ठीक है, या एरिडिकेट है, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन उनका अच्छा नहीं है, उन स्पेसिफिक एरिया पैसिफिक रीजन्स को वो सपोर्ट करते हैं, मतलब उनको एक तरह से फाइनेंस देने का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स, इट इज़ अ मल्टीलेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय 67 मेंबर्स। टोटल फ्रेंड्स 67 मेंबर्स द्वारा इस इंस्टीट्यूट में कह सकते हो आपकी भाग लिया गया है, मतलब 67 मेंबर्स इसके मेंबर हैं। ठीक है, 67 कंट्री के, आप समझ सकते हो, जिसमें 48 मेंबर्स जो है फ्रेंड्स वो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। ठीक है, और 19 मेंबर्स जो हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोबल के हैं। ठीक है, एशिया का नहीं तो किसी अफ्रीका के हो सकते हैं, अदर कंटिनेंट के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है, जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकर होता है इस ADB में, ऑब्वियस बात है ये एक बैंक है, वो फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्ट करते हैं, मतलब इनमें होते हैं। ठीक है, जिसमें हर एक बोर्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कंट्री के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो इंडिया जो पार्ट है इस बोर्ड का, तो वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसकी मीटिंग होती है साल में, अगर किसी को फाइनेंशियल नीड होता है तो वो एक तरह से लोन ले सकता है इस बोर्ड द्वारा। इस बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट जो है आपस में बातचीत करके कितना लोन देना है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ बातचीत पता करके फिर उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे बैंक में होता है कि फ्रेंड एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है रीपे करने का, वैसे ही इसका भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स, जो ADB है जैसा आप जानते हैं, इसको ढूंढा गया था 1966 में। ठीक है, जिसका एम क्या था कि एडिकेट करना पॉवर्टी को, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में, जो मैं बता चुका हूँ पहले ही। फ्रेंड्स, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन टर्न इलेक्ट अमॉन्ग 12 देमसेल्व्स, मतलब आपस में ही जो उनके 12 मेंबर्स होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको आप कह सकते हो, वो खुद में इलेक्ट करके किसी एक को प्रेसिडेंट बना देते हैं, और वो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी को भी लोन चाहिए ना, तो प्रेसिडेंट से पहले इजाज़त लेगा। अगर उसको सेटिस्फैक्शन लगेगा कि उसको किस चीज़ के लिए लोन चाहिए और सब राज़ी हैं या नहीं, तो लोन उस कंट्री को, पर्टिकुलर कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है, वरना वो चीज़ को खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे बताया गया है फ्रेंड्स कि 8 जो 12 में से 8 हैं वो एशियन पैसिफिक मेंबर रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट बच गए ना, मतलब कि 4, वो नॉन रीजनल मेंबर्स रहते हैं। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फ्रेंड, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो, जैसे मैंने बताया कि बैंक प्रेसिडेंट या कह सकते हो आप मेंबर द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो कि फर्दर जाके चेयरपर्सन बनता है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। कह सकते हो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सहमति होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसा बिजनेस में होता है वैसा ही ADB में होता है। ओके, जो आपका टर्म है फ्रेंड्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो, जैसा मैंने बताया कि कम से कम 5 साल के रहते हैं। ठीक है, और वो सेकेंड टर्म के लिए भी री इलेक्ट हो सकते हैं। कह सकते हो कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 5 साल रहे,
ठीक है, मुख्यमंत्री मतलब पीएम, तो 5 साल के बाद भी वो सत्ता में आए, ठीक है, मतलब ऑल ओवर देखोगे तो उनका 10 साल का रहेगा पूरा जितने साल वो रहेंगे एज अ पीएम, वो 10 साल का। अब 10 साल के बाद जो भी इलेक्शन आई मीन टू से कैंडिडेट खड़ा होगा, वो अब मोदी नहीं होंगे, उनके ही बीजेपी, उनके ही पार्टी से कोई और मेंबर खड़ा होगा, लेकिन अब वो नहीं हो सकते। तो इसमें साफ साफ वही बताया गया है फ्रेंड्स, अगर कोई एक जीतता है, प्रेसिडेंट बन जाता है या चेयरपर्सन जो बोलो, वो दूसरी बार भी इलेक्ट हो सकता है, लेकिन थर्ड टाइम के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है फ्रेंड कि जापान जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस एडीबी बैंक का, ठीक है। तो हमेशा ज़्यादातर समय में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही हमेशा जापान को ही बनाया जाता है, प्रेसिडेंट जो है हमेशा जापान के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उन्हीं को बनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट पे फ्रेंड्स, कि एडीबी का रोल क्या है, फंक्शन क्या है अदर कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन्स के लिए। तो इसमें टोटल 4 पॉइंट मैंने बताया है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स लोन एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इन्वेस्ट टू इट्स डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज, मतलब जो भी वो लोन सैंक्शन करेगा किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन का परमिशन लेके वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वो आसपास के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, उनको डेवलप करने में मदद कर सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा अपने प्रेसिडेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब कि अगर कोई मशीनी क्षमता चाहिए होगी, यानी कि कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ और मदद चाहिए उसको फाइनेंशियल को छोड़ के, या शिपिंग में कुछ मदद चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान चाहिए, ऐसा कोई भी उनको मदद चाहिए, तो वो भी प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि जो भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सर्विसेज जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक द्वारा, वो डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ठीक। चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। ये फ्रेंड्स प्रमोट करता है, फैसिलिटेट्स भी करता है, यानी कि फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है उस कंट्री को, पर्टिकुलर कंट्री को, ताकि वो अपना पर कैपिटा इनकम जो है, जिसको आप जीडीपी भी कह सकते हो, वो इंक्रीज कर सके, साथ ही साथ पब्लिक का और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप टूरिज़्म, जैसे गोवा, जैसे एक कोई स्टेट है गोवा, उसमें टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो एक तरह से आप कह सकते हो, और लिकर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइन कह सकते हो या शराब कह सकते हो, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो सरकार होती है ना, उनको टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो डेवलपमेंट में खर्चा करती है, तो फ़ायदा अल्टीमेटली किसको मिल रहा है, पब्लिक को मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर लोन्स लेती है, पैसा आता है कंट्री में, तो ऑब्वियस बात है उस कंट्री का डेवलपमेंट होता ही है, और ये टेक्निकल असिस्टेंस भी कर रहे हैं बैंक, तो बहुत फ़ायदेमंद है। लास्ट पॉइंट, असिस्ट इन कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्लान ऑफ इट डीएमसीज, मतलब कि अगर कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होगा या प्लान होगा डीएमसी के लिए, तो वो भी असिस्ट किया जाता है इस एडीबी द्वारा, ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक का बटन भी ज़रूर हिट कीजिए फ्रेंड्स। और कोई डाउट हो तो आपको पता है आपको कहाँ पूछना है, कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे आपका रिविज़न तो ही होगा ही, साथ ही साथ आपके जो मेमोरी है वो भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।